हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। तो भाई हमारी सारी बैग्स वगैरह सब कुछ तैयारी हो चुकी है। सारे बैग्स पैक हो चुके हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। अभी आप सोचोगे कि भाई थंबनेल में तो दिया हुआ है कि फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई है और अब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो मैं ऑन द वे रास्ते में जाते जाते आपको सारी स्टोरी बताऊँगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था और क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और किस तरह से फ़्लाइट कैंसिल हुई और क्या हुआ। ये पूरी स्टोरीज़ है। तो वो पूरी स्टोरी मैं इंशाल्लाह आपको टैक्सी में बैठने के बाद बताता हूँ कि हमारे साथ क्या। चलो 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 बैठो, फटाफट बैठो, चलो सब लोग फटाफट फटाफट बैठो। हाय गाइस, हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और अचानक से फ़ोन आया कि हमारी फ्लाइट अभी है तो हमको जाना पड़ रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं एयरपोर्ट में होता क्या है। सो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं टैक्सी में और एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि व्लॉग में आपने थंबनेल में देखा, आपने थंबनेल में जिस तरह से देखा कि हमने लिखा था कि फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई है। तो एक लंबी स्टोरी है इसके पीछे। एक्चुअली हम लोग की जो फ़्लाइट थी 19 तारीख की थी। तो 13 तारीख की रात को या 14 की रात को शायद ईरान ने इसराइल पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से सारे एयर स्पेस बंद हो गए थे और एजेंट के थ्रू हमको मैसेज भी आ गया कि भाई फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो हमने जो भी प्रिपरेशन किया था वो सारा हम लोग ने सोचा कि अब फिर से बैग वगैरह खोल देनी पड़ेगी। लेकिन 15, 16 को, 17 को हम लोग को पता चला कि फिर से एयर स्पेस खुल गया है। तो फिर से हमने हमारी बैग्स को पैक किया और निकलने लगे। तो आज सुबह 19 तारीख को फिर से न्यूज़ आ गई कि भाई इज़राइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तो फिर से एयर स्पेस बंद हो गया। तो अब हमको लगा कि भाई फाइनली अब तो नहीं जाना होगा, क्योंकि एजेंट ने भी हमको मैसेज कर दिया था कि भाई सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। तो हम लोग भी बैठे थे आराम से कि भाई अब तो नहीं होगा फ़्लाइट में जाना। तो कैंसिल हो गया सारा प्रोग्राम। लेकिन फिर करीब 1 बजे के आसपास फिर से हमको एजेंट का मैसेज आया कि भाई नहीं, फ़्लाइट जा रही है, सब कुछ नॉर्मल है और सारे एयर स्पेस खुले हुए हैं। तो हमने भी न्यूज़ में चेक किया तो भाई सारी चीज़ें ओपन थी। सो फाइनली हम लोग अभी निकल चुके हैं एयरपोर्ट की ओर और अब जाके ईरान में जाके देखेंगे कि वहाँ का माहौल क्या है। क्या मीडिया जिस तरह से हमको बता रहा है वैसा कुछ पैनिक है वहाँ पे या सब कुछ नॉर्मल है। तो सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे, सारी चीज़ें आपको पता चलती रहे कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग ऑलरेडी एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग एयरपोर्ट पहुँचेंगे। फिर एयरपोर्ट पहुँच के और भी हम आपको डिटेल्स वगैरह देते हैं कि किस तरह से हम लोग एयरपोर्ट में सब कुछ होता है और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है या नहीं आती है, या इमिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। सो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट वाले रोड पे आ चुके हैं और हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ईरान। आज जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया सारी चीज़ें, क्या क्या इश्यूज़ हुए हमारे साथ। 2 बार हमारी फ़्लाइट का कैंसलेशन का मैसेज आया, 2 बार हम लोग ने बैग को अनपैक किए और फिर से पैक किए। लेकिन आज का जो मैसेज आया था वो इतना भगाया है हमको एजेंट ने कि समझ लो, सुबह उसने बोला कि भाई फ़्लाइट कैंसिल हो गई और दोपहर में उसने बोला कि अभी के अभी निकलो। तो एकदम से हमको सडनली सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ी और भागना पड़ा हमको। यानी समझ लीजिए कि अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे और 2 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट है। तो 2 घंटे का टाइम दिया हमको कि फ़ौरन एयरपोर्ट पहुंचो आप लोग, क्योंकि फ़्लाइट जा रही है और सारे एयर स्पेस खुल चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग अभी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और एयरपोर्ट हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर अभी ज़्यादा तो मैं यहाँ पे शूट नहीं कर पाऊँगा। इमिग्रेशन के बाद आपको और भी चीज़ें हम लोग बताएंगे, क्योंकि इमिग्रेशन और सिक्योरिटी में शूट करना अलाउड नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं शूट कर सकूँगा मैं। तो इंशाल्लाह इमिग्रेशन के बाद फिर से आपको बताता हूँ कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे हमारे साथ और क्या चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको भी दिखाएंगे और सारी चीज़ें आपको भी बताएंगे। ईरान में क्या क्या हम लोग करने वाले वो भी सारी चीज़ें बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये व्लॉग जो है वो 15 डेज़ तक कंटिन्यू रहेगा। 15 दिन का हमारा टूर है। तो सारी जगह जहाँ जहाँ पे भी हम जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। हम लोग जो भी एंजॉयमेंट करेंगे वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, जो भी एडवेंचर करेंगे वो सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ हम लोग जिस जिस जगह पे जाएंगे ज़ियारतों के लिए वहाँ का भी हम आपको सारा बताएंगे। तो यहाँ से जब हम लोग फ्लाई करेंगे तो हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं तेहरान, जो कि ईरान का कैपिटल है। वहाँ पे हम लोग रुकने वाले नहीं, वहाँ से हम लोग जाएंगे कुम। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे हम लोग।
तो बस एयरपोर्ट आ चुका है और हम लोग एयरपोर्ट के अंदर ही एंट्री मार रहे हैं। तो गाइस देखिए, आपने सुना कि हम लोग किस किस मुसीबत से होते हुए हम लोग एयरपोर्ट तक पहुंच रहे हैं। और रियल में ये बहुत एक्साइटमेंट था, और भले से हम लोग को भागा भागी हो गई, लेकिन बहुत एक्साइटेड थे, बहुत मज़ा आई और बहुत एंजॉय किए। सुबह तो हम लोग सब पूरी फैमिली बैठ के जो है नाश्ता कर रही है कि आज नहीं जाएंगे, लेकिन फाइनली जब बुलावा होता है तो इंसान उस तरफ जाता ही है। तो आज हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है। लॉकडाउन के बाद जो है हम लोग आज ये सफ़र फिर से कर रहे हैं। तो सोचिए, इतने साल के बाद अगर जो हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग कितने एक्साइटेड होंगे। और मुझे यकीन है आप भी हमारे ब्लॉग को देखते हुए एक्साइटेड होंगे कि इसके बाद होने वाला है क्या। तो एयरपोर्ट आ गया है और अब हम अपना सामान निकालेंगे, और इसके बाद थोड़ा सा एयरपोर्ट का सीन जो है हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। और अंदर इमिग्रेशन के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे और आपको पूरा एयरपोर्ट दिखाएंगे, शॉपिंग सेंटर दिखाएंगे। तो बेहतरीन शॉपिंग सेंटर जो है मुंबई का है और बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी क्लीन सिटी है, कितना क्लीन एयरपोर्ट है। और सिटी क्लीन नहीं बोल सकती मैं आपको, लेकिन हाँ, एयरपोर्ट बहुत क्लीन है। फ्लाइंग किस। अभी हमारा इमिग्रेशन हो गया है और अभी हम आ गए हैं ड्यूटी फ्री में। ड्यूटी फ्री मेरे को बहुत शौक़ था पूरा देखने का, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बहुत जल्दी घर से निकलूं, लेकिन हुआ ये कि आपको पता है कि सब भगदड़ हो गई। लेकिन फिर भी इत्मीनान है, काफ़ी टाइम है अभी हमारे पास। तो मेरा बहुत शौक़ है ऐसी सब चीज़ें जो है ना देखने का। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ देखने के लिए मेरे को ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी आप अगर ख़रीदी करने जाओगे तो रियल में बहुत महंगी है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं जाके ड्यूटी फ्री से वो चीज़ें ले लूँगी जो अभी मैंने लेके नहीं चली हूँ, तो मेरे हिसाब से और ऐसा मत करना, क्योंकि जितना आप ट्रैवलिंग का पैसा दे रहे हो ना, उससे भी ज़्यादा ड्यूटी फ्री महंगा है।
हाँ, तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ है, डेकोरेशन किया हुआ है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि चाय पत्ती भी बिक रही है, जो कि चाय पत्ती हमारे यहाँ बहुत सस्ती होती है, लेकिन यहाँ पे हज़ारों रुपए किलो वाली चाय पत्ती है। जो लोगों को नहीं पता है वो लोग लेते हैं, और पैकिंग इतनी अच्छी है तो लोग गिफ्ट देने के लिए भी लेते हैं। तो ठीक है, जो अफोर्ड कर सकता है, जो ले सकता है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं नॉर्मल लोगों के लिए बता रही हूँ, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनसे मतलब बहुत ज़्यादा इनका पैसा चले जाएगा। इसलिए वो चीज़ें जो गिफ्ट देनी है, जो आपको ले जाना है, जो आपको ट्रैवलिंग में ज़रूरत पड़ेगी, वो आप अपने घर से ही लेके आए। ओके, सो फाइनली हम लोग का इमिग्रेशन हो गया, बहुत ही और इजी इमिग्रेशन था। कुछ नहीं पूछा इमिग्रेशन में ज़्यादा, सिर्फ इतना ही पूछा कि वीज़ा नहीं है आपके पास। तो हमने कहा कि ईरान के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो भी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वीज़ा का क्या फॉर्मेलिटीज़ है ईरान जाने के लिए। और अभी ईरान की क्योंकि फ़्लाइट डिले हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 से 3 घंटा फ़्लाइट डिले है। तो KFC की तरफ से, यानी ईरान एयर की तरफ से, सॉरी, KFC से हमको मील मिला है। ईरान एयर ने हमको बोला है कि भाई मील आप वहाँ से ले लो। तो अभी एट प्रेजेंट हमने ये मील लिया है, तो जिसमें हमने बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और कोक। तो कोक हमने 3 ही लिए क्योंकि कोक पीते नहीं है, तो 3 कोक लिए, बाकी फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर है। और ये आप देख सकते हैं जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे फ़्लाइट्स वगैरह खड़ी है यहीं पे। तो हम लोग अभी फूड कोर्ट में बैठे हैं और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ से, फ़्लाइट्स वगैरह दिख रही है। हमारी फ़्लाइट्स अभी तक आई नहीं है क्योंकि हमारी फ़्लाइट का टाइम है 5:30 बजे का। तो अभी हम लोग यहाँ बैठ के मील खा रहे हैं और ये सामने KFC है, वहीं से हमने बर्गर लिया है। तो अभी हम लोग ये सब खाते हैं और फिर बाद में वापस आपको बताता हूँ आगे की सारी बात। ओके, सो फाइनली हम लोग का मील कंप्लीट हो चुका है। हम लोग ने बर्गर वगैरह जो भी आया था वो सारा फिनिश कर लिया है। अब बात करते हैं ईरान की टिकट और वीज़ा के बारे में। तो ईरान की जो टिकट है वो 38,000 की है। मुंबई तेहरान, तेहरान मुंबई, रिटर्न टिकट का फेयर जो है वो 38,000 लगा है हम लोग को। और जो वीज़ा है वो वीज़ा फ्री है, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट्स के लिए वीज़ा ज़रूरी नहीं है। अभी पहले था वीज़ा, लेकिन अब वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है इंडियन पासपोर्ट के लिए। इंडियन पासपोर्ट को वेव है वीज़ा, तो आप डायरेक्ट खाली टिकट लेके जा सकते हो। लेकिन इसके अंदर कंडीशन है कि आप 6 मंथ के अंदर ही अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको वीज़ा फ्री है। अगर आप एक बार जाके आए हो और फिर 2-3 महीने में अगर जा रहे हो तो फिर आपको वीज़ा लगेगी। लेकिन अगर आप जाके आए और 6-8 महीने के बाद फिर जा रहे हो तो यानी 6 महीने का क्राइटेरिया है जिसमें आपको वीज़ा लगती है, नहीं तो वीज़ा का वेव हो जाती है, वीज़ा नहीं लगती है आपको। तो और इमिग्रेशन वगैरह हम लोग का आसानी से हो गया है और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ही बैठे हैं क्योंकि फ़्लाइट अभी तक आई नहीं है। तो अभी इसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे गेट की तरफ और फिर बाद में और भी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे एयरपोर्ट पे एक छोटी सी मस्जिद भी है जहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग भी नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो चलिए मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और ये सारे लोग जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये लोग जो है उम्रा के लिए जा रहे हैं। सो भाई फाइनली हम लोग बोर्डिंग करने जा रहे हैं क्योंकि 5 बज चुके हैं और 5:30 का टेक ऑफ है। तो अभी हम लोग बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह फ़्लाइट में बैठ के फिर से आपको मुझे पता है आगे की डिटेल्स हम लोग देंगे आपको कि क्या होता है आगे। तो सारी डिटेल्स हम आपको फ़्लाइट पर बैठ के देते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। ओके, सो फाइनली हम लोग हमारे बोर्डिंग गेट पे पहुंच गए और अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग भी अभी बोर्डिंग कर लेते हैं और फिर फ़्लाइट में बैठ के मैं आपको और भी डिटेल्स शेयर करेंगे हम लोग। सो फाइनली हम लोग बोर्ड करने जा रहे हैं फ़्लाइट को। देख सकते हैं यहाँ पे और भी फ़्लाइट्स खड़ी है, विस्तारा की फ़्लाइट खड़ी है और इस तरफ हमारा ईरान एयर का प्लेन खड़ा है
और इनसिया बहुत ही खुश है क्योंकि प्लेन में अभी वो चढ़ने जा रही है।